नमस्कार। ज्योतिष से जीवन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुरेश मिश्रा। मित्रों, आज हम आपको जानकारी देंगे नए संवत की शुरुआत की। जी हाँ, 1 जनवरी 2021 से दुनिया भर में नए साल का उत्सव मनाया जाता है और नए साल की शुरुआत का आरंभ मान लिया जाता है। परंतु मित्रों, हमारे वैदिक परंपराओं के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार 13 अप्रैल 2021 से नए विक्रम संवत की शुरुआत होगी। नए विक्रम संवत की शुरुआत जो कि 2078 की विक्रम संवत की शुरुआत 13 अप्रैल 2021 से होगी और यहीं से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। मान्यता है इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया था, निर्माण किया था, स्थापना किया था। तो नए साल की शुरुआत पर क्या होगा, कैसा रहेगा, उसका क्या लाभ होगा, हमारे दैनिक दिनचर्याओं में, देश के, प्रदेश के, दुनिया भर की परिस्थितियों पे इस संवत का क्या प्रभाव होगा। मित्रों, आज हम आपको इस बात की जानकारी देंगे। आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ज्योतिष से जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। और हाँ, यदि आपको किसी भी प्रकार की वैदिक जानकारी लेनी है, ज्योतिष से जुड़े हुए कोई भी सवाल की जानकारी लेनी है, तो आप हमारे चैनल पे चल रहे नंबर पर फ़ोन करके, मेल करके और व्हाट्सएप पर डिटेल भेजकर जानकारी ले सकते हैं। हो सकता तुरंत न बताया जाए, लेकिन कोशिश होगी कि आपकी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। मित्रों, 13 अप्रैल दिन मंगलवार से नए साल की शुरुआत हो रही है। इस नए साल का राजा एवं मंत्री मंगल देव होंगे। एक सीधी सी बात है, दिन की शुरुआत मंगल से हो रहा है, सो मंगल राजा हुए। मंत्री राजा दोनों का रोल मंगल देव के हाथ में है। 9 प्लैनेट में, 9 ग्रहों में मंगल देव देव ग्रुप के सेनापति हैं, स्वभाव से उग्र हैं तथा स्वयं में तेज हैं, अर्थात सोर्स ऑफ एनर्जी है। व्यक्तियों के जीवन में जो एनर्जी होती है उसका बहुत बड़ा सोर्स मंगल देव है। तो एनर्जी का टाइम है, एनर्जी राजा है। सो आपके देश में, दुनिया भर में एक क्रांतिकारी परिवर्तन जैसी माहौल होगी। मित्रों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवर्तन ही हो जाएगा। समूल परिवर्तन एकाएक नहीं होता। हाँ, मंगल का प्रभाव लगेगा कि अब बदल दिया जाएगा, क्रांति लाई जाएगी, आंदोलन होगा तो लगेगा कि उखाड़ के फेंक देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इसके सोच बने रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने देश में, प्रदेश में और दैनिक दिनचर्या में भी पाएंगे। किसी भी विषय में, किसी भी व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन के लिए तुरंत अग्रेसिव हो जाना, संघर्ष शुरू कर देना अच्छी बात है, लेकिन होगा नहीं। आपको विचारों को संयम में लाकर, संतुलन बनाकर काम में लगे रहना है। ऐसा मंगल के राजा होने के कारण होगा। और ग्रहों की बात करते हैं, इनके रोल में मकर लग्न की यह चार्ट बनेगा नए साल का। और मित्रों, मकर लग्न में पंचमेश वृष होते हैं और भारत की कुंडली का लग्न वृष है, अर्थात भारत का ज्ञान, भारतीयों का ज्ञान और भारत का सुझाव दुनिया भर में मान्य होगा। दुनिया भर में आपके ज्ञान, आपके अधिकारी, आपके एस्ट्रोलॉजर, आपके सलाहकार, आपका पीएम, आपके सेनापति का सहयोग दुनिया भर में लिया जाएगा।
जहाँ भी ज्ञान की बात आएगी भारत एक नंबर पर जाएगा। बात कृषि की करते हैं तो नए साल में कृषि का नेतृत्व बुध ग्रह करेंगे। बुध ग्रह स्वयं में हरे प्लेनेट हैं और जब वो कृषि का नेतृत्व करेंगे तो कृषि प्रधानता बनेगी, कृषि में अत्यधिक उत्पादन होगा। वर्षा का नेतृत्व मंगलदेव करेंगे तो बारिश बढ़िया होगी, भूमि उपजाऊ रहेगा और कृषि की प्रधानता होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संभल जाएगी। बात फाइनेंस की करते हैं, जो कि चल रहा है, दुनिया भर में है, भारत की स्थिति नहीं अच्छी है, परंतु इस नए संवत में देवगुरु बृहस्पति फाइनेंस को कंट्रोल करेंगे और फाइनेंस के कंट्रोल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अधिक सफलता प्राप्त होगी, धन की वृद्धि होगी और जो मैनेजिंग है, जो मैनेजमेंट पावर है, जो संतुलन का समागम बनेगा वो बेहतर होगा। तो फाइनेंशियल समस्याएं बहुत हद तक संतुलित होंगी। मित्रों, एक विशेष व्यवस्था ये बताएं आपको, मकर लग्न बनने से नए संवत के शुरुआत की जो व्यवस्था है और आगे चल के तो मंगल देव जो कि राजा है और शनिदेव जो कि प्रजा का नेतृत्व करते हैं, मकर लग्न पे शनि स्वग्रही है और बृहस्पति मंगल अंगारक योग के साथ हैं। ऐसे कंडीशन में जो नया संवत 13 अप्रैल से शुरू होगा उसमें देश भर में और दुनिया में भी देखने को मिलेगा, राजा और प्रजा के बीच संघर्ष बना रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन उसमें संतुलन बनाने का काम बृहस्पति भगवान करेंगे। तो यह संघर्ष बना रहेगा, अर्थात इसकी शुरुआत से ही संघर्ष बनेंगे, परंतु आगे चलकर यह कंट्रोल में होगा। इससे संघर्ष में वैचारिक मतभेद ज़्यादा होंगे, राजा प्रजा में असंतुलन, असंतोष, असहयोग की भावना पनपेगी, बढ़ेगी, परंतु अंततः देश का राजा कंट्रोल कर लेगा। बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं तो उनका वृश्चिक लग्न है और उनके लग्न में टॉप पोजीशन पर मंगल देव हैं और मंगल राजा का नेतृत्व शक संबंध में हो रहा। तो मंत्री और राजा होने के कारण मंगल की प्रधानता माननीय मोदी जी की कुंडली में होने के कारण अंततः वो व्यवस्थाओं को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जास्ती दोनों तरफ होगी। यह बात अच्छी नहीं है, परंतु ऐसा योग है तो होगा। परंतु कहीं से भी देश की अन्य व्यवस्थाएं खराब नहीं होगी। मित्रों, अगर हम और भी बात करें विदेश से, तो विदेश में आपका परचम ज्ञान के माध्यम से लहरेगा, भारतीयों का वर्चस्व होगा और दूसरी तरफ विदेश से इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, अर्थात जो समस्याएं महामारी की चल रही हैं अगले कुछ महीनों में उसमें थोड़ी सहूलियत होगी और आवागमन अच्छा होगा। नए विक्रम संवत 2078 का जो नए साल का शुरुआत है उसका नाम राक्षस है, जथा नाम तथा गुणे। राक्षस होने के कारण, नाम राक्षस होने के कारण असंतोष की भावना लोगों में अत्यधिक रहेगी और यह देश लेवल पर और व्यक्तिगत लेवल पर देखने को मिलेगा। आपके आसपास के लोग असंतुलन बनाएंगे, चोरी, छीना झपटी और असहयोग की भावना, अत्याचार की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सख्त रहेगी
और बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर होगा, बहुत सारे लोग जेलों में जाएंगे। ऐसे स्थितियों में आपसे यह सुझाव देंगे, हम आपको बताएंगे कि आप अपने संयम को न खोएं। किसी भी छोटे से छोटे व्यवस्था के लिए लालच में आकर व्यवस्थाओं को संतुलन से हटाएं न, अर्थात गलत न करें, गलतियों से बचें। मित्रों, एक नई व्यवस्था यह होगी, भारत की जो कार्यप्रणाली है, भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसमें आपको लगातार प्रभाव दिखेगा, अर्थात अच्छी स्थिति मिलेगी। देश लेवल पर आर्मी की पोजीशन बेहतर होगी और निचले लेवल पर पुलिस प्रशासन सख्त रहेगी, कामयाब होगी। तो आपको बचना चाहिए, आपको मतलब जो भी गलत करने वाले लोग हैं उन्हें बचना चाहिए। अगर हम इस संबंध में बढ़ते हुए व्यवस्थाओं को देखें तो हम पाएंगे ट्रैवल्स में, यात्राओं में लाभ होगा, देश को ऑटोमोबाइल में लाभ होगा, और इंजीनियरिंग सेक्टर में कंप्यूटर की सेक्टर की अपेक्षा हार्डवेयर में अधिक सहयोग और प्रभाव दिखेगा। नए कल कारखानों की स्थापना की व्यवस्था होगी, परंतु इस माध्यम से मंगल की प्रधानता के कारण आगजनी की व्यवस्थाएं बहुत होंगी। बहुत से कंपनियों में, बहुत से रिहायशी इलाकों में और बहुत से कृषि प्रधान क्षेत्रों में आग लगने की संभावना साल भर दिखेगा। 2021-22 का ये जो संबंध होगा इसमें मिलता रहेगा। तो मित्रों, इन व्यवस्थाओं को संतुलन में लाने के लिए आप सबसे अधिक ज़रूरत है संयम की, और पूजा पाठ में मंगल ग्रह की आराधना, मंगल ग्रह की मंत्रों का जप अत्यंत आवश्यक है। हनुमान जी की सेवा करें तथा लाल वस्तुओं को दान करें। अपना देश का, समाज का विकास में सहयोग करेंगे ऐसा करके। और बहुत से माध्यमों में, जैसे सेक्टर में, पेट्रोलियम में, इन सब जगहों पे विशेष लाभ होगा। तो मित्रों, इस संबंध की बहुत सी जानकारियां हैं, हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। परंतु आपसे एक अनुरोध करते हैं, आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।